हम लोग चिट्ठियां लिख करके देते हैं और वो कहीं लगता है कि ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। बिहार के बिहटा से खबर देखिए, जिस वक्त बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन जो सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र नहीं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि औरंगाबाद से बिहटा तक रेलवे लाइन बनेगी। हर साल चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन पटरी पर दौड़ने का सपना ही रह जाता है। अब सवाल यह है कि क्या 45 साल बाद वाकई में सपना हकीकत बनने जा रहा है? ये कहानी सिर्फ एक रेलवे लाइन की नहीं है, ये कहानी है वादों की, संघर्षों की और उम्मीदों की। आइए इस सपने की पूरी यात्रा को समझते हैं। साल 1980, पहली बार औरंगाबाद से बिहटा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का सपना देखा गया। तब के नेताओं और स्थानीय लोगों ने सपना संजोया कि एक दिन सीधी ट्रेन सेवा होगी जो औरंगाबाद को पटना और बिहटा से जोड़ेगी। लेकिन सपनों पर धूल जमती गई और इंतजार बढ़ता रहा। 2016 में रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू कराया। रूट तय हुआ: औरंगाबाद, रफीगंज, ओबरा, कार्पी, कुर्था, अरवाल, बिहटा। शुरुआती लागत 326 करोड़ रखा गया, जो 2025 में अपडेटेड लागत 4075 करोड़ है। इस मेगा प्रोजेक्ट से 4 लोकसभा और 8 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन 2022 में तस्वीर कुछ बदली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने औरंगाबाद बिहटा प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी। नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, बजट बढ़ाया गया। अनुमानित लागत है करीब 3000 करोड़ रुपए रखा गया। बड़ी बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट को बिहार के टॉप रेलवे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जमीन पर कुछ करने की तैयारी थी। लेकिन असली लड़ाई शुरू हुई जमीन अधिग्रहण पर। हजारों किसानों की जमीनें आनी थीं, और जमीन अधिग्रहण अपने आप में एक लंबा, जटिल और राजनीतिक मुद्दा बन गया। किसानों ने आंदोलन किया, केस कोर्ट में गए, फंडिंग फंसी, फाइलें अटक गईं। प्रोजेक्ट की फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमती रहीं। लोगों का भरोसा टूटने लगा। औरंगाबाद के लोग सिर्फ इंतजार करते रहे। कई नेताओं ने समय समय पर यह मुद्दा उठाया, जैसे नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामकृपाल यादव आदि। हाल के समय में विधायक कृष्णानंदन वर्मा और सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई, और 14 फरवरी 2024 को आखिरकार इस परियोजना का शिलान्यास हुआ और उम्मीद की एक नई किरण जगी। प्रभात खबर 13 अप्रैल 2025 के मुताबिक अब स्थिति ये है कि कुल 110 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा, जिसमें 6 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं। 14 जगहों पर बड़े पुल और 50 से ज्यादा छोटे पुल बनाए जाएंगे। लगभग 1000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित हो चुकी है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण के निर्माण कार्य के टेंडर जारी हो चुके हैं। रेल मंत्रालय ने 2025 से 26 के बजट में इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर रखा है, यानी जल्द से जल्द काम पूरा करने का टारगेट। आज औरंगाबाद से पटना सड़क के रास्ते पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। रेलवे लाइन बनने के बाद ये समय घटकर सिर्फ 2 से 2 घंटे और 5 मिनट रह जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट, NH 30 और पटना शहर से सीधा रेल संपर्क बनेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गांवों का शहरीकरण तेज होगा और हजारों नौजवानों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि जमीन अधिग्रहण में कुछ गांवों में अभी भी विरोध देखा जा रहा है। सरकार को तेजी से मुआवजा वितरण और पुनर्वास कार्य पूरे करने होंगे। साथ ही प्रोजेक्ट में तकनीकी मंजूरी और पर्यावरणीय क्लियरेंस जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर अब फिर देरी हुई तो सपना एक बार फिर पटरी से उतर सकता है। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद अब औरंगाबाद के लोगों के सपनों को पंख लगने का समय आ गया है। जब पहली ट्रेन इस नई पटरी पर दौड़ेगी तो सिर्फ रेलगाड़ी नहीं दौड़ेगी, बल्कि दौड़ेंगे सपने, उम्मीदें और एक नए बिहार की कहानी। क्योंकि विकास की असली ट्रेन अब छूटने वाली नहीं है।